हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप की एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, कैन अ पॉलीहाइड्रोन हैव अ 4 इट फेसेस। क्या कोई ऐसा पॉलीहाइड्रोन पॉसिबल है यदि उसके 3 ट्रायंगल हो या 4 ट्रायंगल हो। ठीक है। तीसरा पार्ट है स्क्वायर विद 4 ट्रायंगल, एक स्क्वायर हो जिसके अंदर 4 ट्रायंगल बने हो। तो सबसे पहले हमें इस वर्ड का मतलब समझना होगा कि पॉलीहाइड्रोन क्या होता है। देखो, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि पॉलीहाइड्रोन के लिए हमारी कुछ कंडीशन जिसे पूरा होना ज़रूरी है। अगर वो कंडीशन पूरी होती है तभी हमें उसे पॉलीहाइड्रोन कहेंगे। तो पॉलीहाइड्रोन के लिए एक ऐसा सॉलिड होना चाहिए ऑफ 4 और मोर पॉलीगन फेसेस, जिसके फेस जो है वो 4 या उससे ज़्यादा हो। 4 फेस हो मिनिमम है, 4 तो होने ही चाहिए। 4 से ज़्यादा हो, 5, 6, 7 जितने मर्जी फेस हो। इन अ सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ फेसेस मीट अलॉन्ग एजेस, और जो उनके फेसेस जो होते हैं वो उनकी एजेस पे मिलने चाहिए। एंड 3 और मोर एजेस मीट इन ईच वर्टेक्स, यानी हर वर्टेक्स पे उसके 3 या उससे ज़्यादा फेसेस उसके ज्वाइन करने चाहिए। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए एक क्यूब लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक क्यूब है। अब इसके अंदर देखो, ये जो बना हुआ है ये भी एक पॉलीहाइड्रोन का एग्जांपल है। किससे बना हुआ है? पॉलीगन से बना हुआ है। ठीक है। अब इसकी जो एजेस हैं, देखो ये वाला फेस और ये वाला फेस इस किनारे मिलते हैं, इसे कहते हैं एजेस। ये वाला फेस यहाँ मिलते हैं, इसे कहते हैं एजेस। अब इसकी जो एजेस हैं वो कम 3 फेस का जो वर्टेक्स पे है 3 फेस ज्वाइन में होने चाहिए। जैसे मान लो ये वाला वर्टेक्स है, ये पॉइंट, इस पे ये वाला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस यहाँ ज्वाइन करते हैं, 3 फेस ज्वाइन करते हैं। इसी तरीके से ये वाला जो वर्टेक्स है, पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, 3 फेस इस पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं, यानी कम से कम 3 या उससे ज़्यादा भी ज्वाइन करने चाहिए, उसे कहेंगे पॉलीहाइड्रोन। अब यहाँ बोला 3 ट्रायंगल होने चाहिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अगर मान लो मैं इस तरीके का कोई बनाता हूँ पॉलीहाइड्रोन, अब इसके अंदर भी 4 फेस है। कैसे हैं? देखो, एक फेस तो ये वाला हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, तीसरा फेस ये खड़े वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके का इसमें 3 होंगे। अच्छा, मैं इसको कैसे ट्रू कर बताऊँ। पहला फेस हो गया, दूसरा हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगाया जाएगा, और चौथा इसके नीचे वाला हो जाएगा। तो कम से कम 4 फेस तो होंगे ही होंगे। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता 3 फेस का, यानी कि 3 ट्रायंगल का कोई पॉलीहाइड्रोन नहीं बनाया जा सकता। अब पॉलीहाइड्रोन कैन नॉट फॉर इट्स फेस हैव अ 3 ट्रायंगल, ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर 4 ट्रायंगल हो तो हाँ बनाना पॉसिबल है। देखो ये रहा, जैसे कि मैंने बना रखा है, पहला फेस ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये होगा, और चौथा उसके जो नीचे बना होगा, नीचे वाला वो होगा चौथा। तो ये बनाना पॉसिबल है। अब पॉलीहाइड्रोन कैन फॉर इट्स फेसेस हैव अ 4 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल बनाना पॉसिबल होगा। फिर अगला पार्ट था हमारा एक स्क्वायर जिसके ऊपर 4 ट्रायंगल बने हुए हैं, ये भी पॉसिबल है। देखो, ये मैंने स्क्वायर बनाया, इस पर 4 ट्रायंगल बनाए। पहला ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनाया, तीसरा ये वाला हो जाएगा और चौथा ये वाला हो जाएगा। 4 ट्रायंगल इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आप समझने की कोशिश करो, 2 ट्रायंगल तो ऐसे लगाए गए हैं और 2 ट्रायंगल बाकी इस तरीके से लगाए गए हैं। ठीक है, नीचे इसके क्या बना हुआ, स्क्वायर बनाया गया है। तो इस तरीके का पॉलीहाइड्रोन बना पाना पॉसिबल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहाइड्रोन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। क्या कोई ऐसा पॉलीहाइड्रोन बनाना पॉसिबल है जिसके जितने भी फेस हो। येस, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ, ये पॉलीहाइड्रोन बनाना पॉसिबल होगा फेस के अकॉर्डिंगली यदि उसके फेस 4 के बराबर या उससे ज़्यादा हो। कम से कम 4 तो होने ही चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया। 4 से ज़्यादा होंगे तो पॉसिबल है, 4 से कम होंगे तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने बनाया हुआ, देखो, पहला फेस, दूसरा फेस, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा इसके यहाँ पे लग जाएगा, चौथा इसके नीचे वाला हो जाएगा। तो फेस पे डिपेंड करता है पॉलीहाइड्रोन का बनाना। फेस जितने होंगे उस हिसाब से पॉलीहाइड्रोन बनेगा। कम से कम 4 होंगे तो बन जाएगा, 4 से कम है तो नहीं बन पाएगा। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला, विच आर द प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग। इनमें से प्रिज्म कौन सा है ये हमें बताना है। एक नेल, अनशार्प्ड पेंसिल, यानी कि इसको पेंसिल को आगे से छीला नहीं गया है। टेबल वेट, यानी कि जो टेबल अखबार वगैरह पर रख देते हैं ना इस तरीके से, ताकि वो वहाँ से उड़े ना। एक तरीके का बॉक्स। तो पहले पता होना चाहिए प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म एक तरीके से पॉलीहाइड्रोन का पार्ट है। 2 ऑफ हुज फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट, जिसके 2 फेसेस क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। पॉलीगन इन अ पैरेलल प्लेन एंड हुज देयर अदर फेसेस आर पैरेललोग्राम, यानी कि जिसके 2 फेसेस क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। जैसे कि मान लो ये मैंने क्यूबॉइड लिया, इसका ये वाला फेस
ये वाला फेस और दूसरे वाला फेस, ये दोनों फेस क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बाकी के जितने भी पार्ट बचते हैं, चाहे ये वाला पार्ट हो चाहे ये वाला पार्ट हो, सारे के सारे क्या होने चाहिए, पैरेललोग्राम होने चाहिए। क्लियर, अगर पैरेललोग्राम है तो वो प्रिज्म होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। टॉप और बॉटम दोनों बिल्कुल सेम होंगे, जैसे कि इसका टॉप पॉइंट देखो सर्कुलर है, नीचे का सर्कुलर नहीं है, तो इसको हम क्या नहीं कह सकते, प्रिज्म नहीं कह सकते। अ नेल इज नॉट अ प्रिज्म। क्लियर। सेकंड का देखो, ऊपर का पार्ट और इसके नीचे का पार्ट वैसे हमें दिखाई नहीं दे रहा, अगर पेंसिल को देखोगे तो ऊपर से और नीचे से बिल्कुल सेम होगा, तो कॉन्ग्रुएंट तो है। बाकी के जो पार्ट है देखो, ये क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम। पहला ये हो गया, दूसरा, ये तीसरा, सारे पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो अनशार्प पेंसिलों को हम प्रिज्म कह सकते हैं। क्लियर। इसका देखो बेस जो है वो स्क्वायर टाइप में है, जबकि टॉप क्या है, एक तरीके से नॉक बनाए रखी है, तो टॉप और बॉटम सेम नहीं है, तो ये हमारा प्रिज्म नहीं होगा। हाँ, बॉक्स जो होता है इस तरीके का बॉक्स, ये प्रिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि इसका टॉप ये और बॉटम ये दोनों सेम है, बाकी के जो पार्ट है इन्हें हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है, तो ये एक प्रिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है। अ बॉक्स इज अ प्रिज्म। क्लियर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।